नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं सुचित्रा गुप्ता आप सभी का देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत करती हूं। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यानी कि आज दिल्ली में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं दी, जो हर साल 8 मार्च यानी कि आज के दिन ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या राष्ट्र का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा की जाती है, वहीं महिलाएं समाज में मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत भी है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। या उद्योग का क्षेत्र हो, आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि ADSCI डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं ADSCI के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप सभी बहनों की, उतनी कम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश की मातृशक्ति का जहां सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्ति को उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज अनेकों अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। अगर मैं पिछले लगभग 11 सालों की बात करूं, जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो देश भर में 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन के बैंक खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों की सम्मान की सुरक्षा की गई है। एक समय था कि बहुत जो हमारे ऐसे स्थान थे जहां अगर किसी माता बहन को शौच जाना होता था तो पूरे दिन भर का इंतजार करना पड़ता था और कई बार उसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने सोचा कि हर घर में टॉयलेट्स बनना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बात आगे बढ़ी है। साथ ही आदरणीय मोदी जी द्वारा लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के साथ साथ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर और उनको रोजगार से जोड़ने का
काम किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने दिल्ली में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। इस दौरान माना यह भी जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच ये एक अहम मुलाकात है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं और अब किसके नाम पर मुहर लगेगी ये देखने की बात होगी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं तेज हुई हैं, इसे लेकर तमाम बयानबाजियां भी अब सामने आ रही हैं। माफी मांग ली। हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हों। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के माध्यम में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। 1 लाख लखपति दीदियाँ हमारी अभी तक बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह जो हमारे चल रहे हैं, 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। संभव प्रयास करेंगे और हर संभव प्रोत्साहन करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द ही सहकारिता के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मामला अब हाईकोर्ट चला गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए हैं। इसको लेकर पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि चुनाव के समय सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो पार्टी के अंदर और बाहर सब जगह होते हैं। सभी चुनाव में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि लेकिन जब चुनाव आता है तभी सबको समझा बुझा लिया जाता है। हम चुनाव की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो, चाहे आउटसाइड पार्टी हो, या विद इन द डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे। तो जब स्थितियाँ चुनाव की आ जाएंगी, उसके बाद सबको समझा बुझा कर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा। और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो, सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को, एमएलए के हो, एमपीज के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी। तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है, लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीज़ों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है। तो मैं समझता हूँ तब तक ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर जब उत्तराखंड के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है, फिर उसको अलग अलग विभागों के अधिकारियों की ओर से इम्प्लीमेंट करना होता है। इसमें आपसी सामंजस्य और तालमेल वाली कोई बात नहीं है। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और अक्सर विकास के ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार होता है और जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं खबर कर्णप्रयाग से है, जहां वन भूमि में निवारस्त लोगों को बेदखली के नोटिस के विरोध में प्रभावित ने जुलूस प्रदर्शन निकाला। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रभावितों को मालिकाना हक देने की मांग की गई। इसके साथ ही तहसील में प्रभावितों ने एक जनसभा कर उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं जिला किसान सभा के मंत्री ज्ञानेंद्र खंतवाल ने बताया है कि जहां एक ओर पलायन के कारण पूरा पहाड़ खाली हो गया है, वहीं अब पहाड़ में बचे लोगों को भी सरकार बेदखल कर नोटिस देकर पलायन के लिए मजबूर कर रही है, जबकि ये लोग वनों की रक्षा करते हैं। वन नियमावली 2007, वन नियमावली 2012 भी है और उसके तहत अगर देखा जाएगा तो जहां जहां पर ये लोग बसे हुए हैं वहां पर इनको बाकायदा पट्टे मिलने चाहिए। और सरकार इतनी निकम्मी है उत्तराखंड की कि इसने उस कानून को, उस केंद्रीय कानून का इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं किया, आज तक उसको लागू नहीं किया उत्तराखंड के अंदर। हम ये कह रहे हैं, किसान सभा के लोग,
मैं जिला मंत्री हूँ किसान सभा का। हम ये कह रहे हैं, मैं वकील भी हूँ, हम ये कह रहे हैं कि उस कानून को यहाँ पर लागू करो और उस कानून की मूल अवधारणा के साथ में इन तमाम लोगों को जो बार बार आपदाओं से बेघर हो जाते हैं, बेदखल हो जाते हैं गाँवों से, उनको वहां पर जहां पर ये बसे हुए हैं वहीं पर इनको पट्टे दिए जाएं। जंगल किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? जंगल किसके लिए है? काश्तकार के लिए है ना, जंगल किसान के लिए है ना, जमीन किसान के लिए है ना, जमीन का पूरा अधिकार किसान का है ना। वहीं आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां से सीएम धामी लाइव आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समारोह में शामिल होकर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और सच में मेरा तो ये मानना है कि हमारी बहनें जो हम आज अनेक प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं राज्य के अंदर शुरू कर रहे हैं, जैसा कि अभी एकल महिला रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, इस प्रकार की अनेक योजनाओं को ला रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के ऋण देने की जो हमने व्यवस्था की है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब के माध्यम से आप रोजगार अब मांगने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में एक संकल्प आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है कि हम सब अब रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। मैं आप सभी के हौसले और अपने कार्य के प्रति आप सबकी जो लगन है, आप सबकी जो निष्ठा है, उसको मैं नमन करता हूं। बहनों, आज सभी जानती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश के अंदर महिला शक्ति के उत्थान के लिए, महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और पिछले यदि मैं 11 वर्षों में जहां हम बात करें तो 30 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को जनधन खाते खोलकर बैंक के खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से भी अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों के मान सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की गई है। आज जहां मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई लखपति योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तेजी से हर क्षेत्र में आज लखपति दीदियां बन रही हैं। वहीं 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देकर उनको सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी पिछले वर्ष 2023-24 में संसद का विशेष सत्र बुलाकर आने वाले समय में महिलाओं को, चाहे देश की संसद हो या राज्य की विधानसभाएं हैं, उन सभी में 33% का आरक्षण का बिल पास करने का ऐतिहासिक निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक और उद्यम से लेकर खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में एक और जहां सशक्त नारी सशक्त समाज की परिकल्पना को लेकर नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म लेने पर 11,000 रुपये तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के साथ ही कामकाजी महिलाओं हेतु महिला छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार नौकरियों में बेटियों को 30% का जो आरक्षण है उसको देकर प्रत्येक विभाग में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रही है।
बिना ऋण का बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान हमने किया है। इसमें 5 लाख रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। आप सभी इस बात की साक्षी हैं कि किस प्रकार से लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों ने अभी तक लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सभी की मेहनत और लगन को साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज मैं देश के बड़े बड़े मंचों से कहता हूं कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जो हमने योजना का लक्ष्य रखा था 1 लाख लखपति दीदी बनाने का, वो हमने वो लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आज महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को संबोधित किया और कई अहम घोषणाएं भी की। रुक कर लेंगे अगली खबर का। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में छात्रों द्वारा रोजा अफ्तार पार्टी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद बजरंग दल ने इसका विरोध दर्ज किया है और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रों को चिन्हित कर प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। आज हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में रोजा अफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल द्वारा कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसके दौरान आपको बता दें भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पुलिस बल द्वारा बजरंग दल को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका गया। कुछ बच्चे हमारे यहाँ के पार्टी कर रहे थे शाम को 6:30 बजे। कॉलेज 10 से 5 बंद हो जाता, मैं चला गया था 5 बजे। कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे, हमारे चौकीदार द्वारा हमें बताया गया कि कुछ बच्चे पार्टी कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई बच्चों की पार्टी करने के बगैर अनुमति के पार्टी करने के कोई वो नहीं है, विदाउट परमिशन हम पार्टी करने की कोई अनुमति नहीं देते। हमने उनको भगा दो, उसने कहा हमारे कहने से नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ आया 6 बजे और अपने कुछ शिक्षक साथियों को बुला लिया और सारे उन स्टूडेंट्स को सबको भगा दिया। नहीं कर सकता, बच्चे इकट्ठे थे, खाने पीने का सामान था, इसीलिए तो भगा दिया मैंने। नहीं हुए 5 बजे क्या 5:30 बजे तक कोई वो नहीं था। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कहा कि विषय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है और वह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी बोलने की मर्यादाएं हैं। सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर गैरसैंण में हुए आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में जो नेता मंत्री प्रेमचंद को लेकर मंत्री पद से हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वह सड़क छाप है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे नेता आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बयान के बाद से अब सियासत और गर्म हो गई है और लगातार 2 बड़े नेताओं के बयान से अब राज्य में सियासत काफी गर्मा गई है और इसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साहब अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बनाया है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता हूँ हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है। लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में जन आंदोलन को लेकर यह बड़ा बयान दिया। इसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप बताया था, जिसे लेकर अब विरोध तेज हो गया है। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल का जो प्रकरण है वो राजनीतिक ना होकर भावनात्मक है। उसने कितनी गहरी अंदर तक चोट पहाड़वासियों के दिलों में की है, उसकी व्यापकता को शायद वो आंक नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कल गैरसैंण में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा गया प्रेमचंद की बर्खास्तगी को लेकर। इसका आह्वान और इसका नेतृत्व दोनों हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया, और आज महेंद्र भट्ट ने उस गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप कह दिया। यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी जो उत्तराखंड का गौरव है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है, उनको आज सड़क छाप करार कर दिया गया है महेंद्र भट्ट के द्वारा, जो अपने आप में अक्षम्य है। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल वाला प्रकरण अभी यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर छौंका लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले तो अब इन बयानों को लेकर विपक्ष भी सामने आ गया है। हालांकि देखने की बात होगी कि इसके बाद संगठन इस पर क्या विचार करती है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में नए कानून के अंतर्गत 2010 के बाद से सभी शादीशुदा दंपत्ति को अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन किसी भी CSC सेंटर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराया जा सकता है। तो वहीं इसे लेकर डोईवाला तहसील में तहसील कर्मचारियों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर सभी कर्मचारियों के लिए यह मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया है। जिनकी शादी हुई है सभी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और जो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर चुके हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है UCC पोर्टल के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत जितने भी तहसील के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने तहसील में आज कैंप लगाया। गवाही में बैठे हुए उसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।